लेकर षड्यंत्र चल रहा है। वहीं ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने अशोक गहलोत पर करारा पलटवार करते हुए सीएम भजनलाल के नेतृत्व में सरकार बेहतर तरह से चल रही है का दावा किया है। सुनिए जरा। मुख्यमंत्री जी तो तकलीफ मुख्यमंत्री जी को होने वाली है। अभी से इनके खिलाफ में इनकी पार्टी के लोग लग चुके हैं, दिल्ली में भी और राजस्थान के अंदर भयंकर षड्यंत्र चल रहा है इनको हटाने का। ये समझ नहीं पा रहे हैं। हम बार बार इनको समझा रहे हैं कि भाई नया एक नौजवान को चांस मिला है, पहली बार एमएलए बने मुख्यमंत्री बन जाए, कितनी बड़ी बात है। इनको मेंटेन रखे, ये बार बार बदलने का क्या फ़ायदा। तो ये हम तो इनके इंटरेस्ट में बता रहे हैं कि प्रदेश के अंदर जो हालात है बहुत गंभीर है, जनता त्राहिमाम कर रही है। देखिए, भजनलाल जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो अशोक गहलोत जी को कब से उन पर सिंपैथी हो गई कि वो उनको हटाने के लिए, कि बचाने के लिए सुझाव देने वाले हैं। न कोई किसी तरह का कोई जो भी निर्णय है केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय है, और उनकी सरकार हमारी राजस्थान में बहुत बेहतर तरीके से चल रही है। हम हर क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं, पानी से लेकर जल जीवन मिशन से लेकर बिजली के विभाग से लेकर के, और क्षेत्र में हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है और हमें केंद्र से निरंतर उन योजनाओं में सहयोग मिल रहा है, जिसकी वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसी कोई किसी तरह की कोई ये भ्रांतियां फैलाने का काम है, और ये कांग्रेस हमने करती रही है। और ये चिंताएं अशोक जी को थी, उनके खिलाफ षड्यंत्र किए गए थे, वो होटलों में रहे, कितने दिन उन्होंने सरकार चलाई, ये खुद जानते हैं ना अशोक जी के खिलाफ क्या क्या षड्यंत्र हुए। प्रदेश में पक्ष विपक्ष के बीच सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। सीएम भजनलाल शर्मा ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और पूर्ववर्ती गहलोत सरकार पर निशाना साधा, तो उधर गहलोत ने प्रदेश सरकार पर पलटवार किया है। इस रिपोर्ट में समझिए पूरा मामला। भजनलाल शर्मा और गहलोत आमने सामने। सीएम का पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर निशाना, गहलोत का प्रदेश सरकार पर हमला। जयपुर के दूदू में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। वहीं पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर भी जोरदार निशाना साधा। सीएम ने कहा कि 5 साल के बराबर काम 1.5 साल में हुआ। हम बातें नहीं करते, काम करते हैं। हमने नौकरियों का जो वादा किया है उसे पूरा कर रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपने 5 साल में जितना काम किया, पिछले शुरू के 2 साल में काम किया, आज हम उस पायदान पे हैं कि उसके बराबर हमारी सरकार ने काम किया है। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। हम बातें नहीं करते, हम काम करते हैं। उधर जोधपुर दौरे पर आए पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सीएम भजनलाल शर्मा के बयान पर पलटवार किया। गहलोत ने कहा कि मैं उनकी हिम्मत की दाद देता हूं, ये कहने का साहस होना चाहिए। मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने साहस दिखाया है, बहुत बड़ी बात है। बाकी तो जनता को सब पता है। जिलों और गाँव का हाल किसी से छिपा नहीं है। गहलोत ने प्रदेश सरकार पर जनहित की योजनाएं बंद करने का भी आरोप लगाया। ये तो कहने का साहस होना चाहिए, और मुख्यमंत्री जी में उन्होंने साहस दिखाया है, बहुत बड़ी बात है। अब बाकी तो जनता जानती है गांव में, कस्बे में, शहरों में क्या हो रहा है, जिलों में क्या हो रहा है। इसलिए उन्होंने जो कहा है, मैं बड़ी उनकी हिम्मत की दाद देता हूँ। बाकी वो जुमला उनको किसी ने पकड़ा दिया होगा मुख्यमंत्री जी को, और जुमला उन्होंने दूसरे को बता दिया। अब तक पार्टी पदाधिकारियों के बीच सियासी बयानबाजी चल रही थी, लेकिन अब सीएम भजनलाल शर्मा और पूर्व सीएम अशोक गहलोत आमने सामने हैं। सरकार जहां अपनी उपलब्धियां गिना रही है, वहीं कांग्रेस सरकार पर हमला करने का कोई मौका भी नहीं चूक रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए सीधे आपको जयपुर ले चलते हैं, जहां पर आपातकाल की बरसी पर सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। आपको सीधे वहीं की तस्वीरें दिखाते हैं। मंच पर मौजूद हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, और इस वक्त आपको बता दें क्योंकि आपातकाल की बरसी पर सम्मान में समारोह मनाया जा रहा है, और इस दौरान मुख्यमंत्री आपको नजर आ रहे होंगे। साथ ही साथ यहाँ पर क्योंकि आज स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया जाएगा और लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित किया जाएगा। हमारे पास जो माननीय विधायक बालू कल्लाचारी जी बता रहे हैं, मैं कानून को आग्रह करूंगा कि बालू कल्लाचारी जी का दुपट्टा लगाकर स्वागत अभिनंदन। और आज आपातकाल की बरसी है,
50 साल पूरे हो गए हैं आपातकाल को लगे और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बाकायदा इसको लेकर ट्वीट भी किया था, जिसमें उन्होंने आप शैलेंद्र जी का स्वागत करें। कांग्रेस सरकार पर हमला भी बोला था शैलेंद्र जी शर्मा और इस आपातकाल को लोकतंत्र की हत्या भी करार दिया गया था। अब यहाँ पर क्योंकि आज आपातकाल की बरसी पर सम्मान समारोह है, विधायक बाल मुकुंदाचार्य भी मौजूद है। यहाँ पर जितने भी लोकतंत्र के सेनानी हैं उन्हें जो है सम्मानित किया जाएगा। बाकी बीजेपी के विधायक यहाँ पर मौजूद हैं और बीजेपी के सभी कार्यकर्ता मौजूद हैं। ये कार्यक्रम लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित करने के लिए रखा गया है। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी के आने से पहले वैसा लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसमें सबसे खुशी की बात यह है कि भाई साहब जयपुर शहर के अंदर इन सेनानियों का सम्मान करने का अवसर हमको शायद चौथी या पांचवी बार मिल रहा है। लेकिन आज सबसे अच्छा दिन यह है कि आज सबसे बड़ी संख्या के अंदर, हमको तो डर था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप सबके लिए एक सह भोज का कार्यक्रम रखा है, तो हमको डर था कि शायद आज स्वतंत्रता सेनानियां होंगे नहीं होंगे, लेकिन 100 से भी ऊपर की संख्या में आज लोकतंत्र सेनानी यहाँ पधारे हैं। एक बार सब कार्यकर्ताओं को आग्रह करूंगा कि लोकतंत्र सेनानी बैठे नहीं, हम सब कार्यकर्ता खड़े होकर जोरदार करतब ध्वनि से माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई दें, लोकतंत्र सेनानियों का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। भारत माता की, लोकतंत्र सेनानी जिंदाबाद, लोकतंत्र सेनानी जिंदाबाद, आपका संघर्ष जिंदाबाद। शांति एक बार लगाना, जोर से लगाइए। भजनलाल शर्मा जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। साथियों, मुख्यमंत्री जी का आने के पहले आदरणीय नाथू सिंह जी को, आदरणीय मोहन जी गुप्ता को हमने लोकतंत्र सेनानी के रूप में आपातकाल के स्मरण हमने सुने। किस प्रकार का भयावह दृश्य हमने सुना और किस प्रकार से उस इमरजेंसी के दौरान 1 लाख से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जो जनसंघ के कार्यकर्ता थे या संघ के स्वयंसेवक थे, उनको किस प्रकार से बंद किया गया, किस प्रकार से यात्राएं दी गई। जो जेल में चले गए उसको विश्वास नहीं था कि वापस बाहर लौटेगा क्या, लेकिन उनके परिवारों ने बाहर लेकर भी उनके अंदर जाने के बाद भी अपने संघर्ष को जारी रखा और उस संघर्ष को जारी रखते रखते 19 महीने का परिणाम था कि इंदिरा गांधी जैसी नेता जो देश के अंदर लोकतंत्र को समाप्त करना चाहती थी, उसको भी अपने घुटने टेकने पड़े। और इन्हीं के संघर्ष के बाद के अंदर जब देश के अंदर पहला लोकसभा का चुनाव हुआ, उस लोकसभा के चुनाव के अंदर कांग्रेस बुरी तरीके से हारी और 154 सीटों के ऊपर 37 सीटों की इंदिरा गांधी जो रायबरेली से चुनाव लड़ती है, खुद भी इस चुनाव के अंदर हारी। इसलिए मैं कृपया मैं सकता हूँ कि आज वो कार्यकर्ता बैठा है, इस कार्यकर्ता से चाहे कोई सा राजनीतिक दल हो, चाहे कोई अमानवीय शक्ति हो, अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से टकराएगी तो उसका अर्थ ये होगा जो इंदिरा गांधी का हुआ था। इसलिए मैं इस कार्यकर्ताओं की शक्ति को नमन करते हुए इस पूरे जनसंघ के काल के अंदर जो कुछ बैठा है उसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से हमको अभी 2 दिन पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ऊपर सुनाया था, मैं समझता हूँ जब मुख्यमंत्री जी बोलेंगे तो इमरजेंसी की ऐसी कोई बड़ी घटना नहीं होगी जो हमारे बीच में छूटेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी पढ़ते केंद्रीय नेतृत्व से जो सामग्री हम सबको मिली, हम सब भी छोटे कार्यकर्ता, हम भी इमरजेंसी के दौरान 7-7, 8-8 साल के थे, लेकिन उस सामग्री को पढ़ते हैं तो रोंगटे खड़े होते हैं कि एक पूरे देश के अंदर एक प्रधानमंत्री का पुत्र जो किसी राजनीतिक पद के ऊपर नहीं था और उसने देश के अंदर एक नसबंदी का अभियान चलाया और देश भर के अंदर 1 करोड़ से ऊपर पुरुषों की नसबंदी कर दी गई हो और उस नसबंदी के सर्टिफिकेट को सरकारी मान्य सरकारी योजनाओं को प्राप्त करने के लिए नसबंदी का सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया गया हो। पता नहीं कितनी यादें हमने सही होगी, हो सकता है आपको उद्बोधन हमको सुनने को मिलेगा, लेकिन आपको उद्बोधन से पहले इस पूरे लोकतंत्र की हत्या के ऊपर एक पुस्तक का विमोचन, एक पुस्तक उस समय लिखी गई थी, लोकतंत्र संघर्ष स्मारिका। हमको खुशी है कि उसकी स्मारिका की कीमत मैंने भी स्मारिका मैंने देखी, तो उसकी स्मारिका की कीमत मात्र 4 रुपए थी। उसके प्रधान संपादक रामस्वरूप जयदेवाल थे और प्रबंध संपादक हमारे जयपुर के कार्यकर्ता स्वतंत्र सेनानी के कांता प्रसाद जी शर्मा थे।
तो कांता प्रसाद जी की वो पुस्तक का मैंने अभी जब ये लाए तो मोटे रूप से देखा तो मुझे भी लगा कि ये पुस्तक माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में जरूर जानी चाहिए। आप भी इसको पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं कांता प्रसाद जी से आग्रह करता हूँ कि बढ़ते आगे, पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सीएम भजनलाल को पत्र लिखा है। श्रीगंगानगर में किसान आंदोलन को लेकर यह पत्र लिखा गया है। बीबीएमबी से गंग कैनाल में पानी उपलब्ध करवाए जाए। जून महीने के लिए 25 क्यूसेक पानी किया था निर्धारित। किसान वर्ग के लिए श्रीकरणपुर एमएलए धरने पर बैठे। सीएम भजनलाल से आवश्यक कार्रवाई करवाने का आग्रह किया गया है। देखिए, श्रीगंगानगर में क्योंकि इस वक्त गंग कैनाल में पानी नहीं होने की वजह से 25 क्यूसेक पानी की मांग को लेकर किसान जो है वो लंबे समय से आंदोलनरत हैं। ऐसे में अब इसके लिए सीएम को पत्र लिखा गया है पूर्व सीएम गहलोत के द्वारा। बीकानेर से